हेलो फ्रेंड्स, रेखी स्टेशन से मैं शुभा। दोस्तों, मुझे आशा है 9 दिन माँ की आराधना बहुत अच्छे से बीती होगी। माँ का आशीर्वाद आप सभी के साथ होगा। दोस्तों, आपने कभी ये ध्यान दिया है कि 9 दिन हम लोग माँ की आराधना करते हैं, पूजा साधना हवन, उसमें हमारा समय बहुत अच्छा व्यतीत होता है। हमारे दिमाग में किसी भी तरीके की नेगेटिविटी नहीं आती है और हम लोग अपने जीवन में एक नई ऊर्जा के साथ काम करते हैं। दोस्तों, हम लोग पूजा पाठ में और दुर्गा सप्तशती में हम ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से माँ ने राक्षसों का वध किया। वो असुर जो पाताल में रहते हैं, जब वो देवताओं पे हावी होते हैं तो माँ उनका किस तरह वध करती हैं। पर क्या कभी आपने सोचा है, ये असुर, ये राक्षस हमारे अंदर भी हैं। साल में 2 बार नवरात्रि आते हैं और शायद हम में से कभी किसी ने ये ध्यान नहीं दिया होगा कि हम लोग हर 6 महीने में जो ये नवरात्रि आते हैं, हम एक नई ऊर्जा के संचार के साथ काम करते हैं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, एक पॉजिटिविटी के संग माँ की ब्लेसिंग्स के साथ हम आगे बढ़ते रहते हैं। जो भी इतने दिनों में, इन 5-6 महीनों में जो नेगेटिविटी या जो हमारे अंदर कमियाँ बुराइयाँ आती हैं, वो इन 9 दिनों में माँ की आराधना के साथ वो कम होने लगती हैं। लेकिन फिर हम वहीं आ जाते हैं जहाँ से शुरू करते हैं, फिर वहीं खड़े हो जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा बिल्कुल यही है कि जैसे देवता सब कुछ अच्छे से उनका शासन चल रहा होता है, लेकिन जब असुरी शक्ति बढ़ने लगती है तो वो देवताओं पे हावी होने लगते हैं। ऐसे ही हमारी नेगेटिविटी जब बढ़ने लगती है तो वो हमारे माइंड को कंट्रोल कर लेती है और हम पे हावी होने लगती है। ये शुंभ निशुंभ रक्त बीज हमारे अंदर भी हैं, जैसे कि अहंकार, द्वेष की भावना, दूसरों को इंसल्ट करना, उनकी बेइज्जती करना, किसी को आगे बढ़ते देख उसे वापस नीचे लाना, इस प्रयास में लगे रहना कि ये ऊपर ना पहुंच पाए, ये हमसे आगे ना निकल पाए। ये ज्ञानी है और हम ये जानते हैं, हर कोई अपने आप को, अपने मन को सबसे बेहतर जानता है। इंसान का अंतर्मन उसका वो आईना होता है जिसे हम लोग देखना छोड़ देते हैं। वो धुंधलाने लगता है, तभी हमारे अंदर के असुर हम पे हावी होने लगते हैं और फिर हम इन 9 दिनों में माँ की आराधना करके फिर पॉजिटिव होते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। कई बार क्या होता है, लाइफ में सब कुछ होता है पर सुकून नहीं होता। किसी के पास पैसा नहीं होता, पर हम लोग, आधे से ज़्यादा लोग अपनी परेशानी से ज़्यादा इस बात से परेशान हो जाते हैं कि हमारे सामने कोई है या हमारे आसपास कोई ना कोई, हम एक ऐसा कॉम्पिटिटर बना लेते हैं अननेसेसरी, बिना बात, और हम खुद ही अपने अंतर्द्वंद से लड़ते रहते हैं, अपनी उन अशुद्ध भावनाओं से लड़ते हैं पर हार जाते हैं। और ये 9 दिन हमारी उसी हार को जीत में बदलते हैं, जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए। दोस्तों, हम लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं, हम चाहते हैं हमारी लाइफ बहुत स्मूथ हो, हम जो चाहें वो हमें मिले, लेकिन हमारे बिहेवियर में स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, जिसे हम भूल जाते हैं। जब सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होता है, सब कुछ हमारे अनुसार चल रहा होता है, तो हमें ऐसा लगने लगता है जैसे हम ही हैं जो सब कर रहे हैं। हम उस शक्ति को, उस डिवाइन एनर्जी को, उस माँ को भूल जाते हैं जिसकी वजह से हम हैं। उस यूनिवर्स को भूल जाते हैं जिसकी वजह से आज हम और आप सांस ले रहे हैं। ऐसा क्यों है, ये हमें सोचना है। 9 दिन पूरे होने के बाद आज दशमी में अगर हम सभी अपने इन 9 दिन की पॉजिटिव एनर्जी को सेव करके रखें, उसको पॉजिटिव तरीके से यूज़ करते रहें, अपनी लाइफ में अपने लिए फोकस करें,
आगे बढ़ें तो हमारी लाइफ में जो सबसे बड़ी कमी है, एक पीस की, एक सुकून की, वो हमें मिलने लगेगी। हमारे चेहरे से, हमारे आसपास हमारा ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, हम इतने पॉजिटिव हो जाएंगे कि हमें कभी कोई परेशानी होगी ही नहीं। इस दशमी को हमें अपने आप से ये वादा करना है कि माँ की ये पॉजिटिव एनर्जी जो हमने 9 दिन संचय की है, वैसे ही इसे हम अपने अंदर रखेंगे संभाल के। और अगले 5 महीने बाद जब फिर नवरात्रि आएंगे तो हम रावण के दहन के साथ हमारे अंदर जो छोटी मोटी सी कमियां आ रही होंगी उसे भी हम रिमूव कर देंगे और अपने ऊपर फोकस करते हुए आगे बढ़ते रहेंगे। दोस्तों, प्रेजेंस ऐसी होनी चाहिए कि लोग खुश महसूस करें। कई बार क्या होता है, हम किसी और से नहीं, हम अपने बिहेवियर से परेशान होते हैं, पर हम ना ये एक्सेप्ट करते हैं, ना ही हम ये समझ पाते हैं। जैसे कि अगर मुझे किसी से द्वेष की भावना है या मैं ऐसी हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं कपटी हूँ, तो मुझे सामने वाला भी वैसा ही लगेगा। अगर हम किसी के लिए गलत बोलते हैं तो हमें बड़ी टेंशन रहती है कि दुनिया भी हमारे लिए गलत बोल रही होगी। नहीं, आप गलत बोलना छोड़िए। देखिए, आपको कभी भी अपने बारे में गलत सुनाई नहीं देगा। जो हम जैसे एक पानी में या कीचड़ में हम पत्थर फेंकते हैं तो छींटे हमारे ऊपर आती ही हैं। ऐसे ही हमारा व्यवहार, हमारा आचरण ऐसा होता है, हमारी सोच हमारे व्यक्तित्व में झलकती है। हमसे कोई परेशान नहीं होता, हम खुद से परेशान होते हैं। परेशानी किसी और के व्यक्तित्व से नहीं, अपनी सोच से होती है। अगर मैं किसी से जलती हूँ तो ही मेरा नज़रिया ही ऐसा है, तभी मुझे लगेगा कि सामने वाला मुझसे जल रहा है या वो मुझे दबाना चाहता है, मुझे डोमिनेट करना चाहता है, मुझसे आगे निकलना चाहता है। क्यों? क्योंकि ये सारे राक्षस मेरे अंदर हैं, हम सब के अंदर हैं और होते हैं। बस हमें अपनी पॉजिटिव एनर्जी को इतना स्ट्रॉन्ग रखना है कि ये हम पे हावी ना हो पाए। हम एक इंसान हैं, एक ह्यूमन है, हमारा जो नेचर है इसमें अच्छा लगना, बुरा लगना जायज़ है, लेकिन किसी भी तरीके की बुराई अगर हम पे हावी होने लग जाए वो गलत है दोस्तों। तो अपने इन 9 दिन की आराधना को वेस्ट ना करते हुए उसे संचय करके रखिए। जैसे हम वर्षा के पानी का संचय करते हैं, उससे एनर्जी बनाते हैं, ऐसे ही अपने अंदर की एनर्जी को स्टोर करके उसे अपने लिए फोकस करें। अपने एनवायरनमेंट में, अपने करियर में, अपने लाइफ स्टाइल में, अपनी फैमिली में अच्छे से रखेंगे तो सब अच्छा ही रहेगा। यही इन 9 दुर्गों का एक सार निकल के आता है दोस्तों, कि हमें अपने बिहेवियर में स्टेबिलिटी लानी है, अपनी मेंटलिटी में स्टेबिलिटी लानी है। अहंकार को, जलन की भावना को, किसी भी दूसरे व्यक्ति को दबाने की भावना, उसे इंसल्ट करना, इन जैसे राक्षसों से हमें निजात पाने के लिए बहुत ज़रूरी है 9 दिन की इस पूजा का सदुपयोग करना और आगे बढ़ना। तो हमें ये प्रण करना है कि हम अपनी इस ऊर्जा को अपने लिए यूज़ करेंगे और किसी भी तरीके की नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। इसीलिए अपना मनन करते रहिए, ध्यान करते रहिए, खुद से बात ज़रूर कीजिए, आईना देखिए, साफ करके देखिए, जिससे कि आपको अपना असली व्यक्तित्व नज़र आए, आप अपने आप से नज़र मिला सकें। जो हम करते हैं हमें सब पता होता है, इसीलिए दूसरों को छुपाने से बेहतर है ज़िंदगी भर हम आधी ज़िंदगी दिखावे में निकाल देते हैं, छुपाने में निकाल देते हैं। उसे खुशहाल तरीके से जिए, खुशियाँ दीजिए और खुश रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स।